3.5 साल इमरान खान साहब का जो दौर था ना, बतौर सहाफ़ी हम लोगों ने एक मुश्किल टाइम देखा। लोगों को नौकरियों से निकाला गया, सेंसर किया गया, प्रोग्राम्स ऑफ एयर कर दिए गए, सब कुछ हुआ। आप लोगों के दौर में भी फ़र्क नहीं है। अरशद शरीफ का वाक़या आपके सामने है, लोगों को ऑफ एयर किया जा रहा है, प्रोग्राम्स बंद किए जा रहे हैं, चैनल्स ऑफ एयर किए जा रहे हैं। कहाँ गई आज़ादी सहाफ़त जिसके आप लोग इतने नारे लगाते थे? मुझे एक प्रोग्राम बताएं जो इस गवर्नमेंट ने बंद किया। बहुत से, कोई एक है? बहुत से लोगों को उठा एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता, बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली ये बात करती हूँ, अरशद शरीफ का तो जो मर्डर है बड़ी दुख की बात है मंसूर। मेरी किसी से लाख सियासी इख्तलाफ हो, लाख सियासी इख्तलाफ, मैं कभी भी इस किस्म की चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकती। और मुझे उम्मीद है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके जो हकायक सामने आए हैं उससे बिल्कुल ये जाहिर नहीं होता कि खुदा न खास्ता कि बतौर सहाफ़ी उनका कत्ल किया गया। लेकिन कत्ल तो हुआ है। हाँ। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। क्यों जाना पड़ा पाकिस्तान से बाहर? और उसकी जो रिपोर्ट है, देखिए मेरी एक बात सुनिए, जब आप सहाफ़त करते हैं, अब आपने जिन बाकियों के नाम लिए, अगर आप सहाफ़त का जो बेसिक असूल है आप उसको वायलेट करते हैं, आप लोगों पर बगैर सबूत के झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर वो पैमरा जो है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और अगर वो आपके खिलाफ कोई एक्शन लेती है, आप ये नहीं कह सकते। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जितनों के खिलाफ लेना चाहिए पैमरा नहीं लेती। इस मुल्क में जितनी जो जिम्मेदारी, अगर देखें प्रेस फ्रीडम जो होता है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इट कम्स विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये नहीं कर सकते मंसूर कि आप खुद एंकर हैं, कि आप यहाँ बैठ के आप किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दें। अब आप ये देखें, मेरे पे इल्ज़ाम लगा कि मैंने तोशा खाना से घड़ी ली, गलत था वो, तो क्या उसकी क्या करें? अगर उसके खिलाफ पैमरा कोई एक्शन लेके तो आप कहेंगे कि गवर्नमेंट विक्टिमाइज करती है? नॉट एट ऑल, कानूनी तरीके से चले। लेकिन यहाँ पे खुद ये कहती हूँ, एंकरों को उठा के जमील फारूकी को उठाया गया, जमील फारूकी को उठाया गया और उसे नंगा करके मारा गया उसे। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड इन फ्रंट ऑफ अ वुमन, आई एम रियली अशेम्ड ऑफ दैट, बट ये किया गया, दिस हैज हैपेंड। मंसूर, मैं एक चीज़ की आपको, एक चीज़ में आपको तफरीक करना होगी। एक होता है जर्नलिस्ट और एक होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का सियासी कारकुन जो जर्नलिज्म के गाब में आके टीवी पे एक सर्टन पॉलिटिकल एजेंडा प्रमोट करता है, उसमें तफरीक करना होगी। तो बेसिकली कारकुन के साथ ये हो सकता है? नहीं, मेरी अगर कारकुन नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर? लेकिन अगर उन्होंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है, उन्होंने कोई गलत काम किया है, मैं नहीं जानती कि उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। जिन साहब का आपने नाम लिया मैं उनको जानती भी नहीं जी। लेकिन जो सहाफ़ी बरादरी है, जो एंकर्स हैं, जो भी जर्नलिस्ट है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन के हैसियत से प्रोग्राम नहीं करता, मैं उन सब के फ्रीडम के हक में हूँ। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे। शाहिद असलम को जानती हैं? कभी नहीं। शाहिद असलम, मैं बताता हूँ कौन है शाहिद असलम। शाहिद असलम ने जो है बेसिकली जनरल बाजवा के एसेट्स की डिटेल्स जो हैं वो शेयर की थी और उनको उठा लिया गया, उनको उठा लिया गया। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये किसके दौर में हो रहा है? ये आपके दौर में हो रहा है। अब आपने ये मुझे जवाब नहीं देना, मुझे ये आपने नहीं कहना कि जी मेरा इस गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इस किस्म के जो वाक़यात अगर हुए हैं तो उसको रोकना चाहिए। We are coming at the end of लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, कोई आज कोई एंकर, कोई मीडिया का बंदा जो प्रॉपर एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये नहीं कह सकते कि उनके साथ उनको कोई प्रोग्राम बंद कराया है या किसी को अगवा किया है। आपने देखा है ना जो मतीउल्लाह जान के साथ हुआ, जो असद तूर के साथ हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। इमरान खान साहब के अपने सेट ऑफ स्टोरीज हैं, आपके अपने सेट ऑफ स्टोरीज हैं, यहाँ पे हुआ नहीं, है। मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। मैं भी फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। मुझे इतना पता है कि आई एम नॉट गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि एक भी जो जर्नलिस्ट है उसके खिलाफ इस गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं, ना कोई प्रोग्राम बंद हुआ, ना FIA आपके अंडर आती है, राना सनाउल्लाह साहब के अंडर आती है, शाहिद असलम को FIA ने उठाया है। दिस इज हैपनिंग अंडर योर गवर्नमेंट। आप उसको किस तरह कह सकती हैं कि वो आपकी गवर्नमेंट ने नहीं किया? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी रेक्टिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जर्नलिस्ट को ज़दोकोप किया गया, मारा गया उनको। किन जर्नलिस्ट? अभी रिसेंटली जो रिपोर्टर्स थे वहां पे, एंड नॉट जस्ट वन, 5-6 ऑफ देम। और वो किसने मारा? पुलिस वालों ने। अच्छा, क्यों मारा? बस वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान साहब कोर्ट में आ रहे थे, तो ये वहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे और इनको ज़दोकोप करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से बाहर निकाल दिया गया। अब ये दर की ठोकरें खा रहे हैं कि जी हम अपना केस जो है वो फाइल करना चाह रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट उस केस को फाइल नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं है।
मेरा नहीं ख्याल कि हर जगह जर्नलिस्ट खड़े होते हैं, हुकूमत कहाँ जाके मारती है उनको, पुलिस कहाँ जाके आप इस इंटरव्यू के बाद राना सनाउल्लाह साहब को एक कॉल कीजिएगा, मैं जरूर चेक करूंगी। हाँ, ये पता कीजिएगा दिस हैज हैपेंड, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। नून लीग के ऊपर एक इल्ज़ाम जो उनके मुखालफिन लगाते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से जो है वो फेंकी गई, जहाज़ों से ऊपर से जो है वो लोगों के दरमियान फेंकी गई। रिग्रेट करते हैं आप लोग कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये सब कुछ हुआ? मंसूर, आई विल सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। कभी मुस्लिम लीग नून, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो या उस वक्त की मुस्लिम लीग हो, किसी ने इस काम में किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। कौन था फिर वो थे वो थे बस। और मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं उस वक्त सियासत में एक्टिव नहीं थी, मेरी उम्र भी छोटी थी। अच्छा। लेकिन मैंने कभी अपने घर में, और बदतरीन सियासी मुखालफत थी पीपल्स पार्टी के दरमियान और मुस्लिम लीग के दरमियान, और नवाज शरीफ साहब की जो मुखालफत थी वो बेनज़ीर साहिबा किया करती थी। बेनज़ीर साहिबा जो की मुखालफत हम किया करते थे, हमसे मुराद मुस्लिम लीग है, तब एंड तो नहीं थी, तब उससे पहले की भी मैं बात कर रही हूँ, 80s की। लेकिन कभी मुखालफत में किसी ने लाइन क्रॉस नहीं की, हमेशा उनको मोहतरमा कह के बुलाया। और आपने देखा होगा वो 90s के जो अभी भी विजुअल्स हैं, जब वो जीती तो नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद उनको जाके मुबारक दी। वो एक रवादारी थी जो दोनों के दरमियान थी। और मैंने पर्सनली मंसूर कभी अपने वालिद को, जब उनकी बदतरीन भी मुखालफत थी पीपल्स पार्टी से, कभी डिरोगेटरी टर्म्स में उनका नाम लेते हुए उनको घर में भी नहीं सुना। मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा, आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ रियलिस्टिक पोजिशन। प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस जो हैं वो सबसे पहले एक्सपेक्टेड हैं। पंजाब यूज्ड टू बी द बिगेस्ट मतलब किला ऑफ नून लीग कहा जाता था। कहते हैं ये मिथ अब टूट चुकी है। आप एक्सपेक्ट करती हैं कि प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर नून लीग इस मरतबा कोई साइजेबल मेजॉरिटी ले पाएगी? मैं एक्सपेक्ट नहीं, मैं इस पे काम कर चुकी हूँ। मैंने आपको अभी बताया कि मैं पूरे पंजाब का दौरा करके आई हूँ। अच्छा। और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी असेसमेंट है, इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीतेगी इंशाल्लाह। कितनी सीटें? मैंने जो वर्किंग की हुई है वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मेरी जाहिर है मेरी अपनी एक असेसमेंट है और मैंने सीट बाय सीट वर्किंग की है। हमने अपने सर्वेज़ भी कराए हैं। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह ताला, और मुस्लिम लीग नून में ये बताएं, ये बाकी जमातें आती रहती हैं जाती रहती हैं, मुस्लिम लीग नून एक डीपली एंट्रेंच्ड पार्टी है। उसकी एक हिस्ट्री है, परफॉर्मेंस की हिस्ट्री है, खिदमत की हिस्ट्री है, मेगा प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री है, और एक अवाम के साथ पूरा रिश्ता है। तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जीतेगी।